भारत की धरती पर एक समय ऐसा भी था जब लड़कियों का किताब छू लेना भी पाप माना जाता था, जब औरत का पढ़ना धर्म के खिलाफ माना जाता था, जब एक शिक्षित स्त्री समाज के लिए खतरा थी। उस अंधेरे समय में एक लड़की थी जिसके हाथ में जब पहली बार किताब आई तो समाज ने उसके हाथ में पत्थर थमा दिए। लोगों ने उस पर कीचड़ फेंका, गालियां दी, धर्म का डर दिखाया, लेकिन उस लड़की ने किताब नहीं छोड़ी। उस लड़की का नाम था सावित्रीबाई फुले। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 3 जनवरी 1831 महाराष्ट्र के सतारा जिले के नाय गांव में एक साधारण से किसान परिवार में सावित्रीबाई का जन्म हुआ। उस समय लड़कियों को पढ़ाने की तो कल्पना भी नहीं की जाती थी। सावित्रीबाई भी अनपढ़ थी, ठीक वैसे ही जैसे उस दौर की लाखों लड़कियां थी। कम उम्र में ही उनका विवाह ज्योतिराव फुले से कर दिया गया। यही विवाह उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। ज्योतिराव फुले ने जब देखा कि उनकी पत्नी पढ़ना नहीं जानती तो उन्होंने उसे कमजोरी नहीं माना, उन्होंने इसे समाज की बीमारी माना। रात को खेत से लौटकर ज्योतिराव फुले अपनी पत्नी को क ख ग सिखाते। दिए की रोशनी में एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाता। ये उस समय की सबसे बड़ी क्रांति थी। सावित्रीबाई पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते सवाल करने लगी कि औरतें क्यों नहीं पढ़ सकती, शूद्रों को शिक्षा से क्यों वंचित रखा गया, धर्म किसका है, सबका या कुछ लोगों का। इन्हीं सवालों ने उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका बना दिया। 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। ये स्कूल सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं था, ये एक क्रांति का अंडा था। लेकिन समाज चुप नहीं बैठा। हर सुबह सावित्रीबाई स्कूल जाती, सर पर किताबें, दिल में साहस। रास्ते में लोग उन पर गोबर फेंकते, कीचड़ उछालते, पत्थर मारते, लेकिन सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी। वो एक अतिरिक्त साड़ी लेकर चलती थी। स्कूल जाकर वो अपनी गंदी साड़ी बदल देती और बच्चों को पढ़ाती। यही नहीं, वो कहती थी कि जब कोई पत्थर मारे तो समझ लेना कि हम सही रास्ते पर हैं। सावित्रीबाई ने सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, उन्होंने छुए ना जाने वालों को गले लगाया, विधवाओं के लिए आश्रम गृह खोले, बाल विवाह और सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उस दौर में ये सब कुछ करना मौत को दावत देना था। जब समाज हार गया तो उसने सबसे बड़ा वार किया। ज्योतिराव और सावित्रीबाई को घर से निकाल दिया गया, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षा की कीमत घर छोड़ना है तो हम ये कीमत खुशी खुशी चुकाएंगे। सावित्रीबाई सिर्फ शिक्षिका नहीं थी, वो भारत की पहली दलित महिला कवित्री भी थी। उनकी कविताएं औरतों को जगाती थी, क्षुद्रों को उठाती थी और अत्याचारियों को डराती थी। उनकी लेखनी आग थी। 1897 में पुणे में भयंकर प्लेग महामारी फैली। लोग मरीजों को छोड़कर भागने लगे, लेकिन सावित्रीबाई नहीं भागी। वो खुद मरीजों को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाती थी। एक दिन उन्होंने एक बीमार बच्चे को उठाकर अस्पताल पहुंचाया और वो खुद भी संक्रमित हो गई। 10 मार्च 1897 में भारत ने एक अनमोल बेटी को खो दिया। सावित्रीबाई फुले मर गई, लेकिन उनका सपना अमर हो गया। आज जब कोई लड़की स्कूल जाती है तो याद रखना, उस रास्ते पर कभी पत्थर पड़े थे। आज जब कोई दलित पढ़ता है तो याद रखना, किसी ने इसके लिए समाज से लड़ाई लड़ी थी। सावित्रीबाई फुले केवल एक नाम नहीं, वो भारत की आत्मा है। एक औरत जिसने किताब उठाई और पूरी सभ्यता को पढ़ना सिखा दिया। तो ये थी सावित्रीबाई फुले की अमर कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करिए। आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और ज्ञानप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।